स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संग में मही। है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन जो निर्धन से छीना होता है। त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जिए अमृत भी पिए वो खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना जहां पड़े कंकड़ भी नगीना होता है। जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का। जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है। ये जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। जब कभी इस देश में वेद का प्रचार था, हर तरफ फूला फला सरसब्ज था गुलजार था। पर काम जब उल्टे हुए उल्टा जमाना हो गया। इसीलिए प्यारा वतन दुख का खजाना हो गया। इसीलिए प्यारा वतन दुख का खजाना हो गया। क्या गजब आसार बनते जा रहे। क्या गजब आसार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे। क्या गजब आसार बनते जा रहे। क्या गजब आसार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे। क्या गजब आसार बनते जा रहे। क्या गजब आसार। धर्म ढूंढे से कहीं मिलता नहीं। 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 पाप के बाजार बनते जा रहे। पाप के बाजार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे। वो कैसे ये नर नार बनते जा रहे। ओ क्या गजब खा के रबड़ी दूध मक्खन संतरे। 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 लोग क्यों बीमार बनते जा रहे। लोग क्यों बीमार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते जा रहे। कैसे ये नर नार बनते
शिकायत क्या करें, गैरों से शिकवा शिकायत क्या करें, गैरों से शिकवा शिकायत क्या करें, हाँ गैरों से शिकवा शिकायत क्या करें, अपने ही गद्दार बनते जा रहे, अपने ही गद्दार बनते जा रहे, कैसे ये नरनार बनते जा रहे, ओ कैसे ये नरनार बनते जा रहे, जा रहे, क्या करता ओ क्या करता जिंदगी अनमोल है बेमोल ये, जिंदगी अनमोल है बेमोल ये, जिंदगी अनमोल है बेमोल ये, आज जीवन भार बनते जा रहे, आज जीवन भार बनते जा रहे, कैसे ये नरनार बनते जा रहे, कैसे ये नरनार बनते जा रहे, हो जा रहे, क्या कदम आसान बनते जा रहे, क्या गजब आकार बनते जा रहे। एक भजन और सुनिएगा। के वेद धर्म पर तन मन निसार हो जाए, वेद धर्म पर तन मन निसार हो जाए, चहु और वेद का प्रचार हो जाए, चहु और वेद का प्रचार हो जाए, वेद धर्म पर तन मन निसार हो जाए, वेद धर्म पर तन मन निसार हो जाए, और वेद का प्रचार बोल दे प्रचार घर का आंगन गांव गलियां खेत और खलियान में, कोठियों में झोपड़ी में मंदिरों बुतखानों में, कोठियों में झोपड़ी में मंदिरों बुतखानों में, मस्जिदों में गिरजाघर में और नित्य गुरुद्वारों में, पीर और सब मठ मढ़ैया गलियों में बाजारों में, पीर और सब मठ मढ़ैया गलियों में बाजारों में, मधुर वेद मंत्रों की गुंजार हो जाए, वो मधुर वेद मंत्रों की गुंजार हो जाए, और वेद का प्रचार हो जाए, वेद धर्म पर तन मन निसार हो जाए, बोल दे जाति पाति द्वेष घृणा नफरतें सब दूर हो, जख्म दिल पर जो लगे हो ना कभी ना सूर हो, जख्म दिल पर जो लगे हो ना कभी ना सूर हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फासला घट जाएगा, इस वतन की रक्षा करने जो जहां डट जाएगा, इस वतन की रक्षा करने जो जहां डट जाएगा, अपनी गलतियों से खबरदार हो जाए, अपनी गलतियों से खबरदार हो जाए, और वेद का प्रचार हो, वेद धर्म पर तन मन निसार हो जाए,
औरतों पर जुल्म ना हो, ना बने शमशान घर। आंगन में नाचे खुशी देवता हो हर फसल। आंगन में नाचे खुशी देवता हो हर फसल। बेटा बेटी पोता पोती बहुए घर की लाडली। मुस्कुराहट चेहरे पर हो जैसे बगिया में कली। मुस्कुराहट चेहरे पर हो जैसे बगिया में कली। एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाए। एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाए। युग युगों तक एक रहबर याद रह आएगा। स्वामी दयानंद को कोई भुला ना पाएगा। स्वामी दयानंद को कोई भुला ना पाएगा। देन उसकी वेद हमको नाम ही सुन पाए थे। शंखासुर आलस को मारा ढूंढ कर दिलाए थे। शंखासुर आलस को मारा ढूंढ कर दिलाए थे। निर्मल वेद जीवन का आधार हो जाए। निर्मल वेद जीवन का आधार हो जाए। और बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के उत्पट वैदिक विद्वान जो अपनी वाणी से अनेक युवकों के युवतियों के जीवन को बदल रहे हैं, ऐसे आचार्य डॉक्टर धीरज कुमार जी, जिनके मुखारबिंद से सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के आपने भजन सुना। आदरणीय बड़े भाई सोमपाल आर्य जी, ढोलक पर हमारा साथ देते हैं आदरणीय भाई ब्रजपाल जी। मेरे सामने बैठे हैं जो अपना YouTube चैनल चलाते हैं आदरणीय भाई वेद प्रकाश पांचाल जी, मास्टर हरिलाल जी, भाई विजय जी, आदरणीय रणवीर राठी जी, प्रधान जी कंवर साहब जी, मंत्री जी डॉक्टर अजीत गौतम जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी, और जो मंच का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं मेरे बड़े भाई आदरणीय यजवीर आर्य जी, और इस समाज की जो देखरेख कर रहे हैं, बड़ी सेवा भाव जिनके अंदर रचा बसा है, आदरणीय पंडित हरिदर्शन जी, और रात्रि की वेला में उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति प्यारी बहनों, बालकों, भगवान की असीम अनुकंपा से 3 दिन का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्नता की ओर चल रहा है। लगभग थोड़े से समय के बाद में आप भी अपने घर चले जाओगे और हम भी अपने घर चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा आपके बीच में लगा आकर के 3 दिन का समय, क्योंकि पहली बार ही हम आपके आर्य समाज में आए। तो भाई अधिकारी भी बहुत बढ़िया है और यहाँ के बच्चे भी बहुत बढ़िया है और यहाँ की माताएं बहनें भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया इसलिए है कि इनके मन में एक तड़प है कि हमारा जो आर्य समाज है, जो वेद धर्म है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे।
हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरें, और बच्चों में संस्कार यदि भर गए ना तो फिर जीवन भी अच्छा कट जाएगा। और वास्तव में यदि बच्चों में संस्कार ना जगे तो जीवन जीना दूभर हो जाता है। अच्छा, हम कभी कभी कुछ गलतियां कर बैठते हैं और हम ये समझते हैं कि बच्चों का जीवन हमारे हाथ में है, हम जिधर चाहे अपने बच्चे को मोड़ सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। जब बच्चा संभल जाए, आचार्य लोग तो ये कहते हैं कि जब बच्चे का जो जूता है वो अपने जूते में आने लगे तो फिर उससे मित्रवत भाव हमको बनाना चाहिए। जो बातों की जानकारी उसे अन्य जगह से मिले वो ऐसा हो जाए कि वो बातें हमारे साथ में शेयर करने लगे, जिससे मित्र भाव भी बना रहे और पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो भी बना रहे। क्योंकि आज यदि समाज में आप लोग जाओगे तो बड़ा भयावह समय है, और समाज की बात नहीं करते, जो हमारे हाथ में 24 घंटे रहता है ना, मोबाइल जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई व्यक्ति का आज के इस दौर में है तो केवल ये है। क्योंकि ये ऐसा उपकरण बना दिया, जितनी बढ़िया बात चाहो उतनी तो बढ़िया बात जान लो, और जितनी गिरी हुई बात जानना चाहो उतनी गिरी हुई बात जान लो। अब जैसा जिसका नजरिया होगा वैसा ही उसका संसार होगा। तो यहाँ पर आकर के नजरिया बदलता है। अच्छा, आचार्य जी चर्चा कर रहे थे कि बड़े बड़े मंच लगते हैं, सारे मंचों पर राधा कृष्ण का नाच होता है, ये होता है ना। कृष्ण जी को हमने पता नहीं कितना कितना अश्लील बातों से उसको घेर दिया, लेकिन जब महाभारत को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ता है, तो वही श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ पर चूड़ी बेचने के लिए नहीं आया, मैं मनियारे का वेश बनाने के लिए नहीं आया, मैं गोपियों के कपड़े उठाने के लिए नहीं आया, अभी तो मैं आया हूं तो केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। लेकिन कोई भी कथावाचक इस बात को नहीं बताता। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब धर्म और अधर्म की जंग चल रही थी, उस धर्म अधर्म की चर्चा वो लोग नहीं करते, क्योंकि वहां पर उनको वो चीज चाहिए जो उनको अच्छी लगती है। इसलिए बच्चे को बनाने के आचार्य जी बता रहे थे 3 गुरु हैं, और ऋषिदानंद ने भी लिखा सिद्धार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में सतपथ ब्राह्मण का हवाला देकर के, और वो वहां कहते हैं कि मातृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, भाई माता पिता और आचार्य ये बच्चे के तीनों गुरु होते हैं। लेकिन सबसे पहला गुरु कौन है जी? सबसे पहला गुरु है माँ। वो दोपहर में चर्चा चल रही थी ना, अपने भाई यजवीर जी बता रहे थे कि भवन तो दिखाई देता है लेकिन नींव दिखाई, यदि बच्चे बिगड़ते हैं तो नींव को देख लो, और बच्चे सुधरते हैं तो नींव को देख लो। नींव कौन है? नींव है माँ। तो जैसा माँ चाहेगी बच्चा वैसा ही बनेगा। अच्छा, जब यहाँ आते हैं हम लोग तो सारे के सारे बच्चे पैर छू करके नमस्ते करते हैं, तो किसकी देन है? माँ की देन है ना। और बहुत सी जगह हम जाते हैं तो उल्टे हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, है ना। वो नमस्ते नहीं करते, हम नमस्ते करते हैं, और फिर वो नमस्ते का उत्तर नमस्ते नहीं देते, फिर वो मजाक उड़ा करके वो भाग जाते हैं। इसलिए गलती एक हो तो भाई गिना ली जाए। यहाँ पर तो इतनी गलतियां हैं कि गलतियां गिनाते गिनाते थक जाओगे, लेकिन गलतियां समाप्त नहीं होती। और सारी गलतियों का यदि विनाश करना चाहते हो तो ऋषि दयानंद की शरण में आओ, क्योंकि ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपनी कोई बात नहीं कही। अच्छा, हम कहते हैं भाई अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं। अच्छा, लड़कों को भी गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए और लड़कियों को भी गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़का कितने परिवारों का सुधार कर सकता है? एक परिवार का या 2 परिवारों का। लेकिन बिटिया कितने परिवारों को सुधारती है? बिटिया 3 परिवारों को सुधारती है। और जब बिटिया गुरुकुल से पढ़ करके आएगी, वो गुरुकुली जो केवल भीड़ बढ़ाने की बात करते हैं, वे गुरुकुल की बात करते हैं जहां पर संस्कार दिए जाते हो। शिक्षा तो दी जाती हो लेकिन संस्कार भी दी जाते हो। एक बिटिया गुरुकुल से पढ़ करके आई, संस्कारों को लेकर के आई,
लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि जब बिटिया की शादी हुई तो वो आर्य समाजी परिवार में न होकर के वो पौराणिक परिवार में हो गई। अब जब पौराणिक परिवार में बिटिया की शादी हुई तो भाई ससुराल चली गई। अब जैसा पौराणिक परिवारों में होता है कि वो अगले ही दिन अपनी बहू को लेकर के मंदिर में जाते हैं ना, तो उसके पास भी फरमाना भाई बिटिया जल्दी से नहा लेना फिर मंदिर चलेंगे। लेकिन वो बेटी संस्कारों से युक्त थी, उसने अपनी सासू का प्रतिकार नहीं किया बल्कि सासू के हाँ में हाँ मिलाई। वो ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई, उसमें वो बहू भी बैठ गई, और जब बहू बैठ करके चलती है तो भाई अड़ोसन पड़ोसन भी चलती है ना, या आपके यहाँ नहीं चलते हैं, सब जगह चलते हैं। तो मंदिर में गए जाकर के, अब जैसे ही मंदिर में गए उतर गए नीचे, तो सब लोग ट्रॉली से नीचे उतरे, आगे आगे अड़ोसन पड़ोसन, उसके बाद में सासू माँ, और सासू माँ का हाथ किसने पकड़ रखा, बहू का हाथ सासू माँ ने, दोनों बड़े प्यार से चली। लेकिन जैसे ही मंदिर में घुसी तो घुसने से पहले गेट पर चित्रकार ने 2 शेर बना रखे थे, एक शेर इधर एक शेर इधर, मुंह फाड़ रहे शेर। अब इस बिटिया ने प्लान बनाया कि ऐसे तो सुधार नहीं होगा, ऐसे तो मैं इनके रंग में रंग जाऊंगी। तो उसने प्लान बनाई और वो खड़ी हो गई। जब खड़ी हुई तो सासू माँ कहने लगी बेटी अंदर चल। वो बहू कहने लगी माता जी अंदर कैसे जाऊं, यदि अंदर जाऊं तो ये शेर मुझको खा जाएंगे। सासू ने कहा मेरी बेटी ये शेर चित्रकार की रचना है, ये शेर पत्थर के हैं और मेरी बेटी पत्थर के शेर खाया नहीं करते, अंदर चल। बिटिया अंदर चली, जैसे आंगन में गई चित्रकार ने फिर चित्रकारी की, एक गाय बहुत सुंदर बनाई और गाय के नीचे बछड़ा दूध पी रहा था। अब सारी औरतों में से निकल करके वो बहू भागी और जाकर के बछड़े का मुंह पकड़ करके गाय के थनों से हटाने लगी। सासू कहने लगी बेटी क्या कर रही तू? बहू कहने लगी माँ जी बछड़ा गाय का दूध पी रहा है, सारा दूध पी जाएगा इसलिए जल्दी से जल्दी बाल्टी लाओ दूध निकाल लेंगे। अड़ोसन पड़ोसन कहने लगी बहू तो पागल है, कभी शेर को बतावे कभी गाय को बतावे। सासू शर्माई और धीरे से कहने लगी मेरी बेटी पागल ना बने, ये गाय पत्थर की है, ये बछड़ा भी पत्थर का है, अंदर चल। बहू अंदर चली गई, अंदर जाकर के किवाड़ खोले गए, सामने देखा शिवजी महाराज की भव्य मूर्ति बनी है, पद्मासन में बैठे हैं, बराबर में त्रिशूल गड़ा है, नंदी खड़ा है और एक सांप गले से निकल करके सर के ऊपर यूं फण फैला रखा। सासू ने कहा चल बेटी शिवजी महाराज को दूध से नहला दे, शिवजी महाराज के चरण स्पर्श कर ले। वो कहने लगी माता जी यदि शिवजी को नहलाऊंगी, शिवजी के चरण स्पर्श करूंगी तो जो सांप है ना ये मुझे डस लेगा। अब सबको पता चलेगा भाई बहू तो बिल्कुल पागल है। कहने लगे कहाँ ब्याह कर लिया, कहाँ शादी की, ये बहू तो पागल है। सास का शर्मिंदगी से सर नीचे हो गया, कहने लगी मेरी चित्रकार की चित्रकारी है, ये सांप भी पत्थर का है। वो कहने लगी माँ जी इतनी देर से यही तो समझाने का प्रयास कर रही थी, जानती मैं भी हूँ पत्थर का शेर खाया नहीं करता, पत्थर की गाय दूध दिया नहीं करती, पत्थर का बछड़ा दूध पिया नहीं करता, पत्थर का सांप डसा नहीं करता। मेरी माँ ये शिव जी कहीं का है, ये शिव जी भी तो पत्थर का है, और याद रखो पत्थर का शिव जी कल्याण नहीं किया करता। इसलिए मेरे देवी देवता तो माँ जी मेरे घर में है, मैं इन पत्थरों की पूजा नहीं करती, जो मनुष्य की रचना हो मैं उस रचना की पूजा नहीं करती, अपितु जो रचना प्यारे परमपिता परमात्मा ने करी है मैं उन रचनाओं का आदर और सम्मान करती हूँ। और चौधरी खेमचंद जी के शब्दों में कह दूं कि मैं पत्थर पूजा ना करूं, मेरा ईश्वर में विश्वास, मैं आर्यों की लाडली, मेरा ईश्वर में विश्वास, मैं आर्यों की लाडली। मेरा ईश्वर में विश्वास
ससुरपति मेरे देवता, ससुरपति मेरे देवता रे, मेरे ससुरपति है देवता, मेरी देवी जेठानी सास मैं आई ईश्वर में मैं तो गुरुकुल से पढ़ के आई, 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 मन किया आचार्य पास में आई ईश्वर में मेरे घर में शराबी ना घुसे, मेरे घर में शराबी ना घुसे, मेरे घर में शराबी ना घुसे, ना पावे अंडे मांस में ईश्वर में विश्वास में देसी गऊ घर पालती है, मैं तो देशी गऊ घर पालती, मैं तो देसी गऊ घर पालती है, मैं तो देसी गऊ घर पालती, तो दाना पानी घास में ईश्वर में विश्वास में आयो मैं तो गंदी पुस्तक ना पढ़ूं, गंदी पुस्तक ना पढ़ूं, मैं तो गंदी पुस्तक ना पढ़ूं, मैं तो गंदी पुस्तक ना पढ़ूं, मैं पढ़ूं सत्यार्थ प्रकाश में मैं तो संध्या दोनों समय करूं, संध्या दोनों समय करूं, मैं तो संध्या दोनों समय करूं, मैं तो संध्या दोनों समय करूं, और हवन करूं बारे मास वो तो खेमचंद पाखंड का, गुरु खेमचंद पाखंड का, वो तो खेमचंद पाखंड का, कभी करता करता पास में मेरा ईश्वर में विश्वास Thank you.
है मेरे देवता और मेरी देवी जेठानी सास, मैं आर्यों की लाडली, मैं संध्या दोनों समय करूं और हवन करूं 12 मास, मैं आर्यों की। अच्छा, ऐसी बहू को पा करके कौन गदगद नहीं होगा? होगा ना गदगद। जब सास लेटी हो और बहू आकर के पैर दबावे तो सास की अंतर आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा और वो क्या कहेगी? दूध नहाओ और कुत्तू फड़ो। ये तो है ना, अब ये आशीर्वाद ही जो बुढ़िया बैठी ना तब तक ही है, नई जनरेशन तो जानती नहीं। ये जो फैशन का आ गया ना मामला, ये बोलचाल पहले दिन भी बताई थी, जो बात दिल को ये हमारी लगे थी, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जो देसी भाषा है। अच्छा, एक नाम है करण सिंह, फैशन में क्या कहेंगे जी? करण सिंह। अणे का अरण्य का तो मामला कर दिया ना लगा, भाषा तो बिगड़ गई। यदि अणे की जगह में नए बोलने लगे तो सारा का सारा मामला वो चौपट हो गया। लेकिन हम फैशन के चक्कर में ऐसे आ गए कि आज हम अपनी मूल संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यदि मैं बीच में अंग्रेजी के 2-4 वर्ड बोल दूं तो सामने वाला व्यक्ति ये सोचेगा भाई पहने तो कुर्ता पजामा पर हाँ कुछ जानकार है। और जब आचार्य जैसे व्यक्ति संस्कृत में बोलते हैं तो क्या कहते हैं? बोले तो ओल्ड भाषा है, पुरानी भाषा है। क्यों है पुरानी भाषा? क्योंकि हमारा जो संस्कृत से लगाव था, हमारी जो हिंदी भाषा से लगाव था, आज वो हमारी भाषा दूसरे तीसरे नंबर की हो गई। पहला नंबर किसने ले लिया? इंग्लिश ने ले लिया ना। आज अंग्रेजी भारत देश में रानी के पद पर है और कह दो हिंदी वो बांदी के स्तर पर है। इसलिए हमारी मातृभाषा, अरे जिन लोगों ने हमारी शरण में आकर के हमसे ज्ञान अर्जित किया, हमसे विद्या पढ़ी, आज हम लोगों ने उनकी भाषा को अपनी भाषा बना लिया और हमारी भाषा को उन्होंने अपना लिया। और यही तक नहीं, उनके फैशन को हमने अपना लिया और हमारी सादगी को उन्होंने अपना लिया। अब जब एक बहन सूट सलवार पहन करके चलती है, साड़ी बांध करके चलती है, तो वास्तव में वहां से भारतीय संस्कृति झलकती है। लेकिन आज फैशन इतना आ गया, आज तो जो लड़के जींस पहने ना वो फटी सी पहनने। यदि मेरा कुर्ता कहीं से फट जावे, मेरा पायजामा कहीं से फट जावे तो मुझे पहनने में शर्म आएगी ना। और यदि मैं पहन करके चला जाऊं तो आप लोग ने सोचोगे बिल्कुल कुछ कमाता ही नहीं दिखता, गरीब है बेचारा। हम अमीर घरों में जो अपने आप को करोड़पति कहते हैं, अरबपति कहते हैं, वो क्या पहनते हैं जी? वो गरीबों का लिबास पहनते हैं, फटी पैंट पहनते हैं वो लोग। और बस अमीरों ने जो पहनना शुरू कर दिया वो हमारा कल्चर बन गया। इसलिए याद रखो भाई, मूल तो मूल ही होता है। उस मूल की संरक्षण अगर करना चाहते हो तो केवल आर्य लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और उन आर्य लोगों में भी जैसा मां बताएगी वैसा बच्चे सीखेंगे, क्योंकि बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। जैसा हम खाएंगे बच्चे भी वैसा खाएंगे, जैसा हम पहनेंगे बच्चे भी वैसा पहनेंगे, जैसा हम दिखाएंगे बच्चे भी वैसा देखेंगे। और भाई जब मम्मी पापा ही बिगड़ जाए तो फिर बच्चे क्या करेंगे? एक गांव में हमने देखा, एक बच्चा खड़ा होकर के पेशाब कर रहा था। तो सोमपाल जी अपने भाई बुजुर्ग हैं, ये कहने लगे बेटा बैठ के पेशाब करया करे, खड़े होकर के नहीं किया करते, पैरों पे छींट लगती है, गंदा होता है। उसने कहा हम तो यूं ही कर रहे। इसने कहा चल भाई तेरे पिताजी को बताएंगे जाके। उसी रास्ते से हम गए, हमने पूछ लिया मगर भाई किसका छोरा है? एक ने बता दिया, बोले जी फलाने का छोरा है। हम उनके घेरे में गए। अब जो बेटा था वो तो खड़ा होकर के एक जगह पेशाब कर रहा था। पिताजी ने कमाल कर दिया, पिताजी खड़ा होकर के भी पेशाब कर रहा, बिटोड़े के चक्कर काट के पेशाब कर रहा। तो क्या मिला? किससे सीखा? पिताजी से सीखा। जब पिताजी खुद बीड़ी पिएगा तो बच्चा भी बीड़ी पिएगा। जब बाप शराब पी करके अपने घर में आवेगा तो भाई बेटा भी शराब
पीवेगा और फिर हम उसको रोकने के अधिकारी नहीं रहते। ये शराब ऐसी बेईमान हमारे घरों में आ गई, इसने अच्छे अच्छे घरों का नाश कर दिया। जब शराब व्यक्ति पी करके आता है तो सारी की सारी बुद्धि वो खत्म कर देता है, क्योंकि एक कहावत भी है, शराब अंदर और बुद्धि बाहर। बुद्धि बाहर निकल जाती है, बुद्धि का और शराबी का कोई मेल नहीं है। शराबी व्यक्ति इतना गिर जाता है कि अपने घरों से अच्छी अच्छी चीजों को वो बेच देता है। अपनी पत्नी के आभूषण बेच दिए, बर्तन बेच दिए, और यहाँ तक कह दूं सच्ची घटना है, यदि कोई पैंट शर्ट का कपड़ा है, हमारी माताएं बहनें जब घर जाती है ना तो इनके घर वाले दे देते हैं। एक व्यक्ति तो हमारे गांव में वो पैंट शर्ट लेकर के आया हमारे पास में, बोला वहां से जी 100 रुपए दे दो। मगर क्या करेगा? बोले जी आप जानो क्या करूँगा। मगर फिर ये क्यों बेच रहा तू? कोई हमारा कोई ये कपड़े की दुकान थोड़ा खोल रखी, अब तू कपड़े लेकर आओगे हम पैसे दे देंगे। हमने मना कर दिया, दूसरे के यहाँ चला गया, तीसरे के यहाँ चला गया, कि इज्जत और बेइज्जती का उनको कोई भी होश नहीं है। आज एक शराबी शराब पी करके आया, घर में देखता है घर सारा का सारा खाली है, ना खाने को दाने हैं, ना पीने को पानी है। बेटी जवान हो रही है, बेटी के कपड़े फट रहे हैं, लेकिन शराबी को कोई ध्यान नहीं है। शराबी को तो केवल बस शराब चाहिए, घर आज डूबता हो डूब जाए। लेकिन याद रखो ये शराब ऐसी है जिस घर में भी चली गई ना उस घर का सत्यानाश कर दिया। इसलिए शराब को अपने घर से दूर रखो, जो भी मिले उसको हाथ जोड़ करके कहो भाई बड़ी बेकार चीज है, यदि शराब पिएगा ना तो घर का नाश हो जाएगा। इसलिए ये चस्का बहुत बुरा है। और चस्का कौन लगाते हैं? चस्का लगाते हैं राजनेता। जो चुनाव होते हैं ना हर महीने, हर साल, हर 5 साल में पता नहीं कितने चुनाव होते हैं। शहरों की बात नहीं करता, लेकिन गांव में जब एक चुनाव होता है तो लगभग 50 नौजवान शराबी यजवीर जी बन जाते हैं। यदि मैं चुनाव लड़ूं और मैं दूध और पेड़े खिलाऊं तो मुझे वोट नहीं मिलने का, और यदि मैं शराब पिलाऊं तो वोट मिल जाएगा। इसलिए बेमोल जी ने लिखा बड़ा बेकार चस्का है, क्योंकि राजा नवाब इस शराब के चक्कर में डूब गए। जिनके पायजामे बहुत ऊपर सूखा करते थे आज उनका कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए लिखा कि घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का, कहीं लग जाए दारू का चस्का, घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का, फिर तो खुदा खैर करे किसी के न बस का, किसी के न बस का। कहना मेरा मान ले मदिरा की ये प्यालियां विश्की प्याले जान ले। ओ मदिरा की ये प्यालियां विश्की प्याले जान ले। विश भर प्यालियां जो पियोगे जनाब कुछ दिन दुनिया में जियोगे जनाब। विश भर प्यालियां जो पियोगे जनाब चंद रोज दुनिया में जियोगे जनाब। जिंदगी का खेल शेष रहे दिन 10 का, रहे दिन 10 का, घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का, फिर तो खुदा खैर करे किसी के न बस का। आज गली गली में नाचते लड़के पी पी प्यालियां, बिगड़ गई संतान सब लोग बजावे तालियां। बिगड़ गई संतान सब लोग बजावे तालियां। नाचती कुमारियां कुमार नाचते,
शादियों में दूल्हे के यार नाचते नाचते कुमार या कुमार नाचते शादियों में दूल्हे के यार नाचते एक बुढ़ा भी नाच रहा 90 बरस का कर कहीं लग जाए मदिरा अज राजा महाराजा गए चली गई राजधानियां पी पी प्याली मिट गए मिलती नहीं निशानियां राजा महाराजा गए चली गई राजधानियां पी पी प्याली मिट गए मिलती नहीं निशानियां बादशाह दीवान और नवाब कहाँ है उनके वो नखरे नवाब कहाँ है बादशाह दीवान और नवाब कहाँ है उनके वो नखरे नवाब कहाँ है। कैसा करिश्मा इसकी हवस का इसकी हवस का कर कहीं लग जाए मदिरा का शादियों में एक चीज ले जाना बंद कर दो शराब बंद हो जाएगी वो चीज कौन सी है भाई वो है डीजे यदि डीजे ना जाए तो शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी हो जाएगी ना इतना बड़ा प्रदर्शन ना करे शादियों में दिखावा ना करे तो शादी हो जाएगी ना हो जाएगी खाने पीने का प्रबंध ना करे तो शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी और यदि संस्कार ना हो आज जो चीज आवश्यक है उस चीज की तरफ को कोई ध्यान नहीं है और जो चीज अनर्गल है फालतू में है उन चीजों के प्रति हमारा लगाव बढ़ता जा रहा है कितनी भी सर्दी हो जितनी सर्दी बढ़ेगी औरतों के कपड़े उतने ही कम होंगे कहाँ शादियों में अरे तुम शादी करने के लिए जा रहे अपना प्रदर्शन करने के लिए जा रही हो एक डीजे पर नाचने वाले और नचाने वाले कौन पहले भी नाचे हम उनके नीचे कब जब नंगी तलवार ऊपर दिखाई देती थी उनकी तलवार सामने और हम अपनी धूम हिलाते थे उन लोगों के आगे लेकिन आज रूप बदल गया पहले तलवार के नीचे नाचते थे आज उनकी झनकारों के नीचे नाचते हैं बात लंबी हो जाएगी समय हो गया इसलिए एक चीज बच रही थी जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी गांव के बाहर और वो गांव के बाहर क्या बन रहे थे भाई के मंदिर में भगवान के पूजा है ना पाठ है सुने सुने से पड़े मैं खानों में फाट है सुने सुने से पड़े मैं खानों में फाट है आज मंदिर में भगवान के पूजा है ना पाठ है सुने सुने से पड़े मैं कानों में फाट है देख ले बेमोल के सडंग हो गया वेद का सिद्धांत सारा भंग हो गया देख ले बेमोल का सडंग हो गया वेद का सिद्धांत सारा भंग हो गया मंदिर में भोग लगे भांग और चरस का भांग और चरस का कर फिर तो खुदा खैर करे किसी के ना यारी में प्यारी में रिश्तेदारी में यदि कोई हो तो समझाने का प्रयास करो क्योंकि हम तो जगाने के लिए आए हैं ना वैसे हमारे जगाने से कुछ नहीं होगा यजवीर जी एक प्रयास है हमारा क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर आए जगाने वाले ये लोग उनकी नहीं जग सुन पाए क्यों नहीं सुन पाए क्योंकि यदि व्यक्ति सोया हो
तो एक आवाज में व्यक्ति उठ जाता है। लेकिन जब व्यक्ति सोने का ढोंग भरता हो तो चाहे कितना भी जगाने का प्रयास करो वो जागता नहीं है। आज हिंदू जाति का भी वही हाल है। ये हिंदू जाति सोई नहीं, हिंदू जाति आज सोने का ढोंग कर रही है। इसलिए किसी विद्वान ने लिखा कि भाई जो जगाने आए थे वो जगाकर चले गए और लुप्त वेदों का खजाना हमको लुटाकर चले गए। और किसी दूसरे ने तो यहां तक भी लिख दिया कि ऋषियों के जगाए नहीं जगे जो उन्हें जगाने आए कौन। समझ में आ रही ना? ऋषियों के जगाए नहीं जगे जो उन्हें जगाने आए कौन। आगे पढ़े पीछे भूल जा, उन्हें पढ़ाने आए कौन। अंधे के आगे रो करके आंख खुडाने आए कौन। और जो भी आया वही खपा दिया, जान खपाने आए कौन। जिसकी जड़ में आग लगी हो लहलाती वो लता नहीं। अपना सारा दोष है इसमें और किसी की पता नहीं। इसलिए आगामी कार्यक्रम आपके बीच में आ रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।